जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से लेके रामेश्वर की, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ धनुषकोडी, जो रामेश्वर से करीबन 20 किलोमीटर बाद में है। तो ये जो मेरी यात्रा है वो विदाउट मनी के चल रही है, और मैंने अपनी यात्रा 1 तारीख से चालू की थी वृंदावन से लेकर रामेश्वर तक। बाकी की यात्रा मैंने कश्मीर अमरनाथ से चालू की थी, और अमरनाथ से आने के बाद मैं आ गया था वृंदावन कुछ दिनों तक मैंने रेस्ट किया, और वहाँ से मैं फिर यात्रा को निकला रामेश्वर की। तो ये जो मेरी यात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदाउट मनी की है, बिना पैसों की है, तो इस तरह से मैं यात्रा करके करीबन 18वें दिन यात्रा करके मैं रामेश्वर पहुंचा, और आज दूसरे दिन 19वें दिन मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वर। तो यहाँ का जो व्यू है वो आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जब मैं आया था तो मुझे यहाँ पर गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर आने में मेरी मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी। जैसे मैं आंध्रा के बाद तमिलनाडु में एंटर किया, तो तमिलनाडु के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा पसीना, और गर्मी का टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। बताया जाता है कि यहाँ पर 8 से 9 महीना तो गर्मी पड़ती रहती है। तो देखो, मैं एक भी चीज़ और आपको बता देता हूँ, यही कि आप जब भी धनुषकोडी या रामेश्वर आओ तो गर्मी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और अभी जैसा कि मैं धनुषकोडी पर हूँ, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हवा तो चल रही है, पर धूप भी काफ़ी तेज़ है, और यहाँ की जो लहरें हैं वो अपने आप से कुछ ना कुछ कह रही हैं। काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहीं पर हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं अभी करीबन दिन में 11 बजे आया हूँ, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जैसा कि रामेश्वर से मैंने आपको बताया था, 20 किलोमीटर आने के बाद आप यहाँ पर आओगे धनुषकोडी पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही लोग आना चालू हो जाते हैं, और शाम को यहाँ से सभी लोगों को निकाल लिया जाता है करीबन 5 बजे के बाद। यही यहाँ का टाइम है। अगर आप 5 बजे के बाद एंटर होते हो तो आपको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। 5 बजे से यहाँ से सभी लोगों को बाहर जाने दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि पानी यहाँ पर समुद्र का बंडल लगता है, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, वैसा ही एरिया है, कोई आता जाता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप रामेश्वर से धनुषकोडी आओगे तो आपको ऑटो वगैरह या टैक्सी मिल जाएगी। जैसे कि ऑटो वाला 100 रुपये लेगा, और 100 रुपये फिर जाने का, यानी कि 200 रुपये लेगा। और अगर आप टैक्सी से करके आ सकते हो, जैसे ज़्यादा लोग हो तो वैसे भी आप आ सकते हो शेयरिंग में, जैसी आपकी इच्छा हो। और जैसे पर्सनल लेके आते हो, कम से कम आप 1000 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पर 2-3 पहले इस रास्ते में और है, वो भी आपको घुमा देंगे ऑटो वाले या टैक्सी वाले। तो ऐसी कई सारी यहाँ पर सुविधाएं और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको घूमने को मिल जाएंगी। जैसे कि रास्ते में आप आओगे, एक यहाँ पर पुराना चर्च भी है, हनुमान जी का शायद मंदिर भी है। वहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधा आया हूँ इसलिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख ही सकते हो। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है, और काफ़ी अच्छा भी यहाँ पर लग रहा है। हवा भी यहाँ पर इतनी ज़ोर से चल रही है, काफ़ी ज़ोर से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का, और काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो पूरी यात्रा में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मेहनत से मैं यात्रा करके आया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यात्रा थी मेरी यहीं तक, रामेश्वर तक, और लास्ट ये धनुषकोडी थी। तो धनुषकोडी में पहुँच ही चुका हूँ। अब यहाँ का जो मैं आनंद लेके निकलूँगा वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जो मेरी यात्रा है वो रिटर्न हो जाएगी। और इन 19 दिनों में मैंने अपना जो खाना पीना रहना, सब लोगों ने मेरी सहायता की। किसी ने सोशल मीडिया से, किसी ने ऑफलाइन, कोई ना कोई रास्ते में मुझे मिलता गया। किसी ने मुझे पैसे दिए, किसी ने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, बहुत सारे लोग मिले थे। और जैसा कि सभी लोगों ने मेरी सहायता किया, तो देखो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, जिन लोगों ने मेरी सहायता की है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं लोगों की वजह से मैं ये जो यात्रा है बिना पैसे वाली, वो यहाँ तक कर चुका हूँ। और सोच रहा हूँ कि अगर ये जो मेरी यात्रा है अब रिटर्न यहाँ से होगी जगन्नाथपुरी और गंगा सागर, और वहाँ से मैं वापस फिर जाऊँगा। तो अगर ये जो मेरी यात्रा अच्छी रही, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा की, तो इसके बाद मैं और भी आगे यात्रा पे जाता रहूँगा। तो फिलहाल मैं यही यात्रा करूँगा, और इसके बाद जो कुछ ज्योतिर्लिंग है वो रह जाएंगे, वो बाद में करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मेरी यात्रा है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ, और रास्ते में जितने भी मुझे मंदिर बड़े बड़े मिले या जो भी चीज़ें मिले, उनके दर्शन करते हुए मैं गंगा सागर पहुँचूँ। और 1-2 ज्योतिर्लिंग मुझे और रास्ते में मिलेंगे, जैसे कि काशी हो गया, देवधर हो गया, तो इनके दर्शन करके मैं पहुँचूँ वृंदावन, वहाँ पर कुछ दिन रेस्ट करूँ। और उसके बाद जैसे कि मेरे आगे के ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम की यात्रा बाकी रह जाएगी कुछ जगह की, तो वो यात्रा मैं बाद में करूँ, क्योंकि करीबन मुझे 2 से ढाई महीने 3 महीने हो जाएंगे यात्रा करते करते। तो थोड़ा सा मुझे चाहिए रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। तो यहाँ से धनुषकोडी पे आप आ सकते हो, और काफ़ी बढ़िया आप लगेगा, जैसे कि रामेश्वर से यहाँ पर आओगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि रामेश्वर से 20 किलोमीटर धनुषकोडी है, और देखा जाए तो यहाँ धनुषकोडी से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यानी कि ये जो राम सेतु है वो पूरा यहाँ से सीधा
श्रीलंका के लिए गया है, तो बिल्कुल पास में है यहाँ से। श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा कि रामेश्वर दूर है पर श्रीलंका यहाँ से बहुत पास में है। आप पानी के द्वारा जा सकते हो। यहाँ पर आगे धीरे धीरे छोटे छोटे टापू से बने हुए हैं राम सेतु के, और वही साक्ष्य है जैसे कि हमारे रामायण में दिखाया जाता है, रामायण में लिखा हुआ है, वो साक्ष्य यहाँ का है। तो ये धनुषकोडी है, वो आप जब भी रामेश्वर आओ यहाँ पर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि धनुषकोडी मेन पॉइंट है रामेश्वर का। और जैसा कि लोग इतनी दूर से यात्रा करके आते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि वही अच्छा लगता है कि आखिरी लैंड है ये भारत का हमारा, यानी कि धनुषकोडी। वैसे तो कन्याकुमारी को भी बोला जाता है, बट ये भी अच्छा खासा है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना पसंद करते हो, कन्याकुमारी या फिर रामेश्वर, और रामेश्वर होते हुए धनुषकोडी। तो यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यहाँ पर चीज़ें मैं घूम चुका हूँ, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, वही है जो धनुषकोडी पे आसपास पानी है, और काफ़ी अच्छा लगता है। खुला पूरा खुला है और समुद्र है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी आपको समय मिले आप रामेश्वर आइए, धनुषकोडी आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम ने जैसा कि महादेव जी का यहाँ पर मंदिर बनाया है रामेश्वर में, तो उसके दर्शन करके आप सीधा आ जाइए धनुषकोडी। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं उनके आप दर्शन कीजिए, और उसके बाद धनुषकोडी से आप निकल जाइए आगे की यात्रा के लिए। बाकी हम भी मिलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।